सबसे पहला सवाल है वो है विच इवेंट अकर्स व्हेन यूजर क्लिक्स अ बटन। ये जावा स्क्रिप्ट का क्वेश्चन है। एस्टेट में जावा स्क्रिप्ट और पीएचपी से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपके ऑप्शंस है ऑन लोड, ऑन क्लिक, ऑन प्रेस और ऑन होवर। जब कभी भी यूजर बटन क्लिक करता है तो कौन सा इवेंट अकर होता है? द करेक्ट आंसर इज ऑन क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा स्क्रिप्ट कैन बी इंसर्टेड इन, जैसे मान लो कोई भी आप प्रोग्राम कर रहे हो या कोई भी पेज बना रहे हो, वेब पेज बना रहे हो, तो उसमें जावा स्क्रिप्ट के जो कोड्स हैं या फाइल है उसको आप कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो? हेड में, बॉडी में, बोथ हेड एंड बॉडी दोनों में ही कहीं पे भी आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड कर सकते हो या फिर कहीं पे भी नहीं। द करेक्ट आंसर विल बी बोथ हेड एंड बॉडी। अगला सवाल है विच ऑब्जेक्ट इज यूज फॉर डेट एंड टाइम इन जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट में डेट एंड टाइम जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करने के लिए हम कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? डेट, टाइम, कैलेंडर या फिर क्लॉक। जो ऑब्जेक्ट यूज होता है वो है डेट। चलिए आगे अगला सवाल देखते हैं विच ऑपरेटर इज यूज फॉर स्ट्रिक्ट कंपैरिजन। जावा स्क्रिप्ट में स्ट्रिक्ट कंपैरिजन के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज होता है? डबल इक्वल टू, सिंगल इक्वल टू, ट्रिपल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। The correct answer will be triple equal to. In JavaScript, for strict comparison, we use triple equal to. अगला सवाल देखते हैं Which function converts string को integer में? कौन सा फंक्शन स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा आपका? पार्स इंटीजर, टू इंटीजर, इंटीजर या फिर नंबर। द करेक्ट आंसर विल बी पार्स इंट। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच सिंबल इज यूज फॉर कमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट। सिंगल लाइन, ये क्वेश्चन था, मतलब पीएचपी में कमेंट हम कैसे मेंशन करते हैं, ये मेरे टाइम एस्टेट में ये सवाल था। तो जावा स्क्रिप्ट में कमेंट ऊप्स में कैसे करते हैं या जावा स्क्रिप्ट में कैसे करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर वगैरह में जब कभी भी हम कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम कमेंट कैसे करते हैं, ये फेवरेट है एग्जामिनेशन में एग्जामिनर का। तो आप बताओ कि जावा स्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? डबल कोलन, हैश या फिर डबल डैश। द करेक्ट आंसर विल बी 2 टाइम्स स्लैश। अगला सवाल देखते हैं जावा स्क्रिप्ट क्या है? कंपाइल्ड लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है या फिर दोनों ही है या कुछ भी नहीं है? क्या है जावा स्क्रिप्ट? जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अगला सवाल देखते हैं स्पाइरल मोड क्या एम्फेसाइज करता है? स्पाइरल मॉडल सॉरी, मेंटेनेंस को, एसडीएलसी से क्वेश्चन है ये, रिस्क एनालिसिस को, कॉस्ट रिडक्शन को या फिर डिबगिंग को। स्पाइरल मॉडल एम्फेसाइज करता है रिस्क के एनालिसिस को। ठीक है, जब कभी भी डेवलपमेंट लाइफ साइकिल चलती है किसी भी सिस्टम की, उस टाइम में जो स्पाइरल मॉडल होता है उसमें हम रिस्क एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हैं। अगला सवाल है केस टूल्स आर यूज्ड इन। केस टूल्स जो हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, नेटवर्किंग में, वेब डिज़ाइनिंग में या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के डेवलपमेंट में। तो केस टूल्स हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग किस चीज़ पे फोकस करता है? इंटरनल लॉजिक, आउटपुट रिजल्ट, कोड स्ट्रक्चर या फिर एल्गोरिदम। द करेक्ट आंसर विल बी आउटपुट रिजल्ट्स। ब्लैक बॉक्स टेस्ट जो है वो फोकस करता है आउटपुट या रिजल्ट्स पे। अगला सवाल देखते हैं विच टेस्टिंग चेक्स वेदर सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट। रिग्रेशन टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग और वैलिडेशन टेस्टिंग। कौन सा टेस्टिंग चेक करता है कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई हैं कि नहीं? द करेक्ट आंसर विल बी वैलिडेशन टेस्टिंग। अगला सवाल देखते हैं अजाइल मॉडल इज बेस्ड ऑन। स्पाइरल मॉडल, अजाइल मॉडल, ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के जितने मॉडल्स हैं ना, इनसे क्वेश्चंस होते हैं। अजाइल मॉडल बेस्ड है इटरेटिव डेवलपमेंट पे, सिक्वेंशियल फेजेस पे, डिबगिंग पे या मेंटेनेंस पे केवल। द करेक्ट आंसर विल बी इटरेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं SRS स्टैंड्स फॉर। इजी है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम रिसोर्स सॉफ्टवेयर, सिंपल रिक्वायरमेंट सिस्टम या नन। द करेक्ट आंसर विल बी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। चलिए अगला सवाल देखते हैं विच इज़ नॉट अ फेज इन SDLC। SDLC जो पूरा फी होता है उसमें कौन सा स्टेप है जो इनमें से नहीं होता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइनिंग तो करते हैं, डिबगिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी डिबगिंग। डिबगिंग का काम SDLC में नहीं होता है। बिना रिक्वायरमेंट एनालिसिस के आप कैसे कोई भी चीज़ डेवलप कर सकते हो, लेकिन जो चीज़ नहीं होती है SDLC में वो डिबगिंग का काम नहीं होता है। ठीक है।
अगला सवाल, विच मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड अ लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल? आपके ऑप्शन है स्पाइरल, वाटरफॉल, एजाइल या फिर प्रोटोटाइप। किस मॉडल को हम लोग लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं? तो हम वाटरफॉल मॉडल को लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड फॉर, आगे है उप से सवाल। कंस्ट्रक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को लिंक करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करने के लिए या फिर ऑब्जेक्ट्स का कॉपी करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी है। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड। फिर से ऊप्स की एक क्वालिटी होती है, ऊप्स का एक फीचर है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि वो कौन सा प्रोसेस, जब कभी भी हम किसी फंक्शन का मल्टीपल फॉर्म बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग कहते हैं, ओवरराइडिंग, हाइडिंग या फिर बाइंडिंग। क्या होता है? एक ही फंक्शन के मल्टीपल फॉर्म्स को बनाने को हम कहते हैं ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग। अगला सवाल देखते हैं। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है ऊप्स में? ऊप्स फेवरेट टॉपिक है, किसी भी कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन का फेवरेट टॉपिक हमारा ऊप्स के फीचर्स होते हैं, तो इसको तो प्रायोरिटी पे रखना अपनी पढ़ाई के दौरान। अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है ऊप्स में? क्लासेस दैट कैन नॉट बी इनिशिएटेड, क्लासेस विथ नो डेटा, क्लासेस विथ ओनली वन प्राइवेट मेंबर और क्लासेस विथ ओनली स्टैटिक मेंबर। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास वो होते हैं दैट कैन नॉट बी इंस्टांसिएट, जिसको हम इंस्टांस नहीं कर सकते, मतलब कंस्ट्रक्टर इस पर कॉल नहीं हो सकता है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास कहते हैं। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी इन ओप इज अचीव्ड थ्रू। अब एक ही फंक्शन है, उसको बार बार हमें यूज़ करना है, उस फीचर्स को बार बार यूज़ करना है, तो वो जो काम होता है वो ओप्स का कौन सा फीचर हमें इस चीज़ को अलाउ करता है? इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन या फिर इनकैप्सुलेशन। कोड को रीयूज़ कर पाते हैं हम लोग इनहेरिटेंस की सहायता से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स डेटा हाइडिंग? इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग। डेटा हाइड करते हैं हम इनकैप्सुलेशन में। डेटा हाइड, इनकैप्सुलेशन समझो, मतलब मैं अपना याद करने, इनकैप्सुलेशन जो कैप्सूल होता है उसके अंदर मेडिसिन भरी होती है, कैप्सूल क्या करता है? उसको हाइड कर देता है ना मेडिसिन को, तो इसी से तो डेटा हाइडिंग मतलब इनकैप्सुलेशन। ये मेरा एक था स्टार्टिंग में, जब मुझे चीज़ें नहीं समझ में आती थी तो उस टाइम मैं ये से ध्यान रखती थी कि डेटा हाइड है मतलब कैप्सूल के अंदर डेटा हाइड होता है, मेडिसिन हाइड होती है उससे, तो डेटा हाइडिंग मतलब इनकैप्सुलेशन। विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ ओप्स? इनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस भी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी है और कंपाइलिंग, कंपाइलिंग नहीं है, तो करेक्ट आंसर विल बी कंपाइलिंग। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच, आज आ गए हैं अब हम वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर, CSS की बात हो रही है। विच CSS प्रॉपर्टी इज़ यूज फॉर बैकग्राउंड कलर? जब कभी भी कोई हम पेज बना रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं? BG कलर को, बैकग्राउंड कलर को, या कलर BG को, या फिर BG स्टाइल को? द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बैकग्राउंड कलर। अगला सवाल देखते हैं। विच HTML टैग इज यूज फॉर क्रिएटिंग अ टेबल रो? टेबल का रो बनाने के लिए हम लोग किस HTML टैग को यूज करते हैं? HTML में TD, TR, TH या रो? करेक्ट आंसर विल बी TR। ठीक है, टेबल रो क्रिएट करने के लिए हम लोग TR यूज करते हैं। अगला सवाल देखिए। विच CSS इज गिवन प्रायोरिटी व्हेन मल्टीपल स्टाइल्स अप्लाई? बहुत सारी प्रायोरिटी अगर CSS प्रॉपर्टी अगर किसी पेज पे लगा दी है तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसको प्रायोरिटी मिलेगी? इंटरनल को, इनलाइन को, एक्सटर्नल को या किसी को भी नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनलाइन। जैसे मान लो कि कोई एक पेज बना रखा, ठीक है, कोई फाइल बनाई हमने CSS की, उसको डायरेक्ट हम हेडर में डाल देते हैं, इंक्लूड करा देते हैं, तो वो फाइल यूज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर कोई कहीं पे ना कोई लाइन है और वहाँ पे हमने इनलाइन फंक्शन है, जैसे स्टाइल करना है बोल्ड, तो वहाँ पे हमने इनलाइन लिख दिया, वहाँ पे स्टाइल करना उस स्पेसिफिक टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल बोल्ड, तो इनलाइन जब हम किसी कोड को लिख देंगे तो वो वहाँ पे प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? नेटवर्किंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर और रेडियो वेव। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम इसमें से नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रेडियो वेव। DNS क्या ट्रांसलेट करता है? IP को मैक में, मैक को IP एड्रेस में, डोमेन नेम को IP एड्रेस में, या फिर IP को डोमेन नेम में? करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमेन नेम को IP एड्रेस में। ठीक है, DNS डोमेन नेम सर्वर, तो ये करता है डोमेन नेम को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करता है।
इन CSMA CD stands for CD career delay, collision detection, career division, channel detection. करेक्ट आंसर हो जाएगा collision detection. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. The default port of HTTP is 25, 80, 21, 110. HTTP का डिफ़ॉल्ट पोर्ट क्या होता है? 80. अगला सवाल देखते हैं. Which of the following is a connection oriented protocol? UDP, TCP, IP, ICMP. ये कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन नहीं ओरिएंटेड, ये सवाल आपको बहुत बार मेरे हर MCQs में आपको मिल जाएगा. तो आप ये मत करना कि मैम एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. नहीं, ये इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज कर देता है, इसलिए. और ये एग्जामिनेशन में देखा जाता है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड और नॉट कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल. द करेक्ट आंसर विल बी TCP. अगला सवाल देखते हैं. द कमांड रोल बैक इज यूज इन SQL. अब SQL के क्वेश्चन आ चुके हैं. SQL में रोल बैक किस लिए यूज होता है? ट्रांजेक्शन सेव करने के लिए, ट्रांजेक्शन अंडू करने के लिए, ट्रांजेक्शन कमिट करने के लिए, या फिर बैकअप के लिए. रोल बैक, तो रोल बैक यूज होता है ट्रांजेक्शन को अंडू करने के लिए. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. डेडलॉक क्या होता है? DBMS में डेडलॉक पॉसिबल है किस सिचुएशन में? शेयर्ड लॉक में, एक्सक्लूसिव लॉक, टू फेज लॉकिंग और ऑल ऑफ दिस. सब में ही हम डेडलॉक पोजीशन देख सकते, पॉसिबल है. एसिड प्रॉपर्टी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. इसके बारे में बहुत बार लॉन्ग वीडियो में MCQs कराते टाइम बहुत बार डिस्कस हो गया हुआ है कि एसिड प्रॉपर्टी DBS में क्या इंक्लूड नहीं करता है? एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन या फिर डिपेंडेंसी. करेक्ट आंसर विल बी डिपेंडेंसी. डी से होता है ड्यूरेबिलिटी. ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इज ओवरहेड बिकॉज CPU remains idle, memory is wasted, no useful work is done और इनपुट आउटपुट ब्लॉक हो जाता है. कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड है क्यों? क्योंकि ये कोई भी यूजफुल वर्क को करने नहीं देता है. नो यूजफुल वर्क इज डन. अगला सवाल देखते हैं. अ सेमाफोर इज यूज्ड फॉर. सेमाफोर किस लिए यूज होता है? डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, सिंक्रोनाइजेशन के लिए, फाइल एलोकेशन के लिए या पेजिंग के लिए? तो सेमाफोर यूज होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. द मेथड ऑफ एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी इज कॉल्ड. ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्वेश्चन है. द मेथड ऑफ एलोकेटिंग कर्नल मेमोरी इज कॉल्ड पेजिंग, स्लैब एलोकेशन, स्पूलिंग या फिर स्वैपिंग. करेक्ट आंसर विल बी स्लैब एलोकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम. इनमें से कौन सा है जो डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है? FCFS, SSTP, TF, राउंड रॉबिन या फिर स्कैन. डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम नहीं है हमारा, राउंड रॉबिन. ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. क्रिटिकल सेक्शन क्या है? सेक्शन वेयर मेमोरी एलोकेट होती है उसे क्रिटिकल सेक्शन कहते हैं, या फिर पार्ट ऑफ प्रोग्राम जहाँ पे रिसोर्सेज शेयर्ड एक्सेस होते हैं. सेक्शन ऑफ OS कोड है या सेक्शन फॉर इंटरप्ट हैंडलिंग है? क्या है क्रिटिकल सेक्शन? क्रिटिकल सेक्शन पार्ट ऑफ प्रोग्राम है वेयर शेयर्ड रिसोर्सेज इज एक्सेस्ड. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल सेक्शन. ठीक है, ये देख लेना कि क्रिटिकल सेक्शन प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है यहाँ पे जहाँ पे शेयर्ड रिसोर्सेज एक्सेस किए जाते हैं. अगला सवाल. डिजक्स्ट्राज एल्गोरिदम इज यूज्ड फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, लॉन्गेस्ट पाथ और डेप्थ फर्स्ट सर्च. द करेक्ट आंसर विल बी शॉर्टेस्ट पाथ. अगला सवाल. विच इज़ नॉट अ स्टेबल एल्गोरिदम, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिदम. ऑप्शन है बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट. स्टेबल नहीं है आपका सिलेक्शन सॉर्ट. अगला सवाल देखते हैं. हैशिंग इज यूज टू सॉर्ट द डेटा, कंप्रेस द डेटा, सर्च डेटा क्विकली और सेलेक्ट द डेटा. द करेक्ट आंसर विल बी सर्च डेटा क्विकली. हैशिंग जो होता है हम डेटा को जल्दी सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं. अगला सवाल. ओके, तो ये थे आज के 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे टॉपिक्स से मिक्स्ड मॉक टेस्ट काइंड ऑफ कंसीडर कर सकते हो आप इसको. तो अपना स्कोर प्लीज़ बताना मुझे कि क्या है, और आप ये भी मुझे मेंशन करो कि किस टॉपिक से आपको क्वेश्चंस चाहिए कि आप प्रैक्टिस कर सको इन 10 दिनों में. ठीक है, तो मैं वो उस पर क्वेश्चंस लाने शुरू कर दूंगी इन 10 डेज़ में, ताकि आपकी मैक्सिमम प्रैक्टिस हो सके. और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन से यूज़फुल लगे हो, तो प्लीज़ कमेंट करना, वीडियो को लाइक कर दो. यहाँ तक आए हो तो अपने जितने भी नॉन एस्पिरेंट हैं उनके बीच में शेयर कर दो. ओके, सो कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट.